Hello everyone, I am very glad to be here. Let me introduce myself. I am Narendra Kumar. I am 37 years old. I was born in 1986. I am from Asansol, West Bengal. I am currently live in Asansol. Welcome to Sumitra English Academy. इस एकेडमी के माध्यम से मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं इंग्लिश लिटरेचर बुक की पोयम आवर कैसुरीना ट्री, जिसको डिटेल्स में समझेंगे और फिर इस पोयम से पूछे गए प्रश्न और उत्तर को हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इंग्लिश लिटरेचर पोयम आवर कैसुरीना ट्री। पोएट का नाम तोरू दत्त, जो एक बंगाली कवियत्री है, जिनका जन्म 4 मार्च 1856 को कोलकाता में हुआ। उनकी मृत्यु 30 अगस्त 1877 में हुआ। ये पोयम 1881 में पब्लिश्ड हुआ है। अब कैसुरीना ट्री पोयम के बारे में पढ़ते हैं। Like a huge python winding round and round, the rugged trunk indented deep with scars. Up to its very summit near the stars, a creep climbs in whose embarrassed bound no other tree could lie. प्यारे दोस्तों, इस पंक्ति में जो पोएट है, कवियत्री है, ये समझाने की कोशिश कर रही है कि किसी अजगर सांप की तरह गोल गोल घूम रहा हो उस पेड़ की खुरदरा तना पर मानो गहरे जख्म भरा हो, मानो वह पेड़ सितारों तक जा पहुंची है। इतना लंबा है वो पेड़। उस पेड़ की लताएं इतनी मजबूती से तने को जकड़ रखी है, अगर कोई और पेड़ उस कैसुरीना ट्री की जगह होता तो शायद वो मर ही जाता। ये पंक्ति यही बयान कर रही है। But gallantly the giant wears the scarf and flowers are hugged in crimson cluster all the bough among, wherein all day are gathered bird and bee, and often at night the garden overflow. लेकिन वीरता पूर्वक इस बहुत बड़े पेड़ ने एक दुपट्टे की तरह इन लताओं को ओढ़ रखा है, और उस पेड़ के डाल पर फूल लटके हुए हैं लाल रंग में, और सभी डालियों के बीच झुंड में सारा दिन पक्षी और मधुमक्खियां इकट्ठा होती रहती है, और अक्सर रात में बागीचा छलक उठता है with one sweet song that seems to have no close, sun darkling from our tree while men repose. एक मधुर गीत के साथ जिसका कोई अंत ही नहीं, हमारे पेड़ से रात में गीत गाती हुई जब सारे लोग आराम कर रहे होते हैं। When first my casement is wide open thrown, at dawn my eyes delighted on it rest, sometimes and most in winter on its crest a grey baboon sat statue like alone. कवित्री इस पैरा में ये बोलना चाहिए कि जब सुबह सुबह मेरी आंख खिड़की से खुलती है और भोर भोर में मेरी नजर उस पेड़ पर पड़ती है, तो उस पेड़ का नजारा मेरी आंखों को सुखद आराम देती है। कभी कभी खासकर सर्दियों में इस पेड़ के शिखर पर एक भूरा बबून, जो बंदर की प्रजाति में आती है, एक भूरा बबून मूर्ति की तरह अकेले बैठा है। ये दृश्य, ये नजारा कवित्री इस पैरा में बता रही है। Watching the sunrise while on lower bough, his spunny of spring leap about and play, and far and near kokilas hails the day.
जो निचली डालियों पर बैठकर सूर्य उदय को देख रहा है और उसके छोटे छोटे बच्चे यानी उस बंदर के, उस बबून के छोटे छोटे बच्चे उछल कूद कर खेल रहे हैं। उस पेड़ के पास और दूर कोयल कूक कूक कर दिन का स्वागत करती है। प्यारे दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट पैरा की तरफ। And to their pastures went our sleepy cow, and in the shadow on the mountain cast, by that old tree so beautiful and vast, the water lilies spring like snow and moss. और हमारी थकी हुई गाय अपने चारागाहों की ओर मुड़ती है और चौड़े तालाब पर पड़ी छाया में उस सुंदर और विशाल पेड़ के नीचे छाया में, but not because of its magnification, dear is the casuarina to my soul. Beneath it we have played, though years may roll. O sweet companions, loved with love intense, for your sake shall the tree be ever dear. पर उसकी विशाल रूप के कारण नहीं प्रिय है वो कैसुरीना मेरे प्राणों को। उस विशाल कैसुरीना पेड़ के छांव में हमने बालपन में खेल खेले हैं, चाहे जितने वर्ष बीत जाए। ओ मेरे प्यारे साथियों, जिन्हें मैंने अपार हृदय से चाहा, तुम्हारे स्मृति में वह पेड़ सदैव पूजनीय रहेगा। इस पैरा में कवित्री यही समझाने की प्रयास की है। ब्लेंड विथ योर इमेज इट शैल अराइज in memory till the hot tears blind my eye. What is that drag like murmur that I hear, like the sea breaking on a single beach? It is the tree lament and iris speech that happily to the unknown land may reach. तुम्हारी याद के साथ वो बात मुझे याद आती रहेगी। जब भी याद आएगी मेरी आंखों से आंसू आ जाएंगे। ये कैसा दुख भरी आवाज है जो सुनाई दे रही है, जैसे समुद्र किनारे पत्थरों से टकरा रहा हो। यह उस पेड़ का शोक है जो शायद उस अज्ञात भूमि तक पहुंच जाए। Unknown yet well known to the eye of faith. I have heard that well far away in distant land by many a shelter bay, when slumbered in cave the water worth. वह भूमि अज्ञात होते हुए भी आस्था की नजरों में जानी पहचानी है। मैंने यह दुख भरी आवाज बहुत दूर देश में भी सुनी है, कई शांत खाड़ियों के पास, जब जल आत्मा अपनी गुफा में सो रही थी। And the waves gently kiss the classic shore of France or Italy beneath the moon, when earth lay dressed in a dreamless swoon, and every time the music rose before my inner vision rose a form sublime. Thy form, O tree, as in my happy prime, I saw thee in my own loved native clime. इस पैरा में कवियत्री ये कहने की कोशिश कर रही है, और लहरें धीरे धीरे फ्रांस या इटली के शांत तटों को चूमती थी चांदनी रातों के नीचे, जब धरती गहरी निश्चल नींद में डूबी होती थी। और हर बार जब वह शांत गीत गुजरता था, मेरी अंतर्दृष्टि में एक दिव्य आकृति उभरती थी। तुम्हारी ही आकृति है वृक्ष, जैसे मेरे आनंदपूर्ण यौवन काल में मैंने तुझे देखा था अपने प्रिय देश की भूमि में। Therefore I fain would consecrate a lay unto thy honor, tree beloved of those
who now in blessed sleep for ape repose, dearer than life to me, alas, where they mightst thou be numbered, when May days are done with deathless tree like those in borrowed dell। इसलिए मैं एक कविता को समर्पित करना चाहती हूँ तेरे सम्मान में। हे पेड़, तू उन प्रियजनों का प्रिय था जो हमेशा के लिए शांत नींद यानी मृत्यु में विश्राम कर चुके हैं। वे मुझे जीवन से भी अधिक प्रिय थे। हाय, जब मेरे जीवन के दिन समाप्त हो जाए तो तू भी अमर वृक्षों की गिनती में शामिल हो, जैसे बोरोडेल की घाटी के वे प्रसिद्ध वृक्ष। इस कविता की लास्ट पंक्ति मैं पढ़ने जा रहा हूं। अंडर हुज awayful branches lingered pale, fear, trembling, hope and death, the skeleton and the time the shadow, and thou be the words that would thy beauty pain, O pain, reharass, may love defend thy from oblivions cures। जिनकी डरावनी शाखाओं के नीचे कांपता हुआ डर, कांपती आशा, कंकाल जैसा मृत्यु और छाया जैसा समय ठहरते थे। भले ही मेरी कविता कमजोर हो, जो तुम्हारी सुंदरता का वर्णन करने का प्रयास करती है, पर मेरी प्रेम भावना तुझे भूल जाने के अभिशाप से बचा सकती है। धन्यवाद। प्यारे साथियों, इसी के साथ हमारा ये जो कविता है आवर कैजुअलिना ट्री, ये मैं आशा करता हूं कि मैं समझा पाया हूं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे रिलेटेड एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस सभी सॉल्व करवाने का प्रयास करूंगा। अगर ये पोयम आप लोगों को अच्छा लगा हो, समझ आया हो, आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो, तो काइंडली एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।